दोस्तों, क्या आप जानते हैं महाशिवरात्रि पर्व क्यों मनाई जाती है और यह त्यौहार कब से मनाया जाता है? अगर नहीं जानते हैं तो चलिए आज हम बताते हैं महाशिवरात्रि पर्व को मनाने का कारण और इसकी कथा को। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि का पर्व मनाने के पीछे 3 मुख्य कारण हैं। पहला कारण तो यह है, महादेव इस दिन शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे और इसी दिन 12 अलग अलग जगहों पर ज्योतिर्लिंग यानी शिवलिंग में प्रकट हुए थे। और दूसरा कारण है कि माता पार्वती और भगवान शिव जी का विवाह हुआ था। और तीसरा कारण यह है कि भगवान शंकर जी ने समुद्र मंथन से निकला विष को पीकर संसार को बचाए थे। इस वजह से महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, यह 3 घटनाएं हैं जिसकी वजह से महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। अब उस घटना को बताते हैं। व्रत को करने से क्या लाभ मिलता है? अभी हम महाशिवरात्रि व्रत की कथा बताने वाला हूँ। शिव पुराण के अनुसार चित्रभानु नामक एक शिकारी था जो जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था और वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका धन समय पर ना चुका सका। क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को में बंदी बना लिया। संयोग से उसी दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी थी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और धन चुकाने के विषय में बात किया। शिकारी अगले दिन सारा धन लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि आज रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। संयोग से उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था जो बेलपत्र से शिवलिंग ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिर चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भवती हिरनी तालाब के पास पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाया। ज्यों ही प्रत्यंचा खींचा, हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूँ, मैं जल्द ही एक बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीला कर दिया और हिरनी जंगल में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीला करते वक्त कुछ बेल के पत्ते टूटकर शिवलिंग पर गिर गया। इस प्रकार उसने अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजा भी पूरा हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी वहां आई। शिकारी ने हिरनी को देखते ही खुशी का ठिकाना न रहा। जैसे ही हिरनी शिकारी के समीप आई तो शिकारी ने धनुष पर बाण चढ़ाया तो हिरनी ने उसे देख विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं अपने पति की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। कृपया मुझे छोड़ दो। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। शिकारी चिंता में था। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र पेड़ के नीचे शिवलिंग पर जा गिरा और इसी प्रकार से दूसरे पहर का भी पूजा संपन्न हो गया। और तभी एक और हिरनी अपने बच्चे के साथ उधर से आ रही थी। शिकारी ने धनुष पर तुरंत तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इस समय तुम मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। तो हिरनी ने फिर कही, जैसे तुम्हें अपने बच्चे की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चे की चिंता है। शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ।
हिरनी का दुख भरा बात सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में शिकारी भूख प्यास से व्याकुल था और शिकारी गुस्से से पेड़ पर बैठे बेलपत्र तोड़ ताड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पांव फटकने को हुई तो एक रुष्ट हिरनी उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया था कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी के पास तीर धनुष देखकर हिरन विनम्रता से बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 हिरनी और छोटे छोटे बच्चे को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलम्ब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण की भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ समय का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुरंत तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगा। हिरन की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। शिकारी ने सारी बातें हिरन को सुना दिया। तब हिरन ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरे मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे समक्ष शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो गया। उपवास, रात्रि जागरण, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही पर शिवरात्रि की पूजा शिकारी के हाथों पूर्ण हो गया। पर अनजाने में ही की हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत गीता का वास हो गया था। थोड़ी ही देर बाद वह हिरन सब परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यवता एवं सामूहिक प्रेम भाव देख शिकारी को बड़ी गलती का भाव हुआ और शिकारी ने हिरन परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही शिकारी ने शिवरात्रि व्रत का पालन करके शिकारी को मोक्ष और शिवलोकन की प्राप्ति हुआ और उसके बाद शिकारी बुराई का काम छोड़कर अच्छाई का काम अपना लिया। मेहनत मजदूरी करके उसने साहूकार का सारा कर चुका दिया और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा से खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।